ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 657 और 657 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है न च स्वकार्यापेक्षया इदं वस्तु एकदेश विषयम् सर्वविज्ञानम् एकम एव अद्वितीयतावधारणम च इति न्याय्यम। ठीक है, चलो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। जबकि पूर्व पक्षी बोलता है आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, और उस पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध कर दिया था, किंतु उनका निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया और सिद्ध किया कि आकाश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आकाश की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म इस श्रुति के लिए भी बाद आएगा। और दूसरी बात सर्व है क्या, एक विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम, एक का ज्ञान होने से सबको जाना जाता। यह जो औपनिषदीय प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का भी बाद होगा। तो प्रतिज्ञा का बाद न हो, श्रुति के लिए विवाद न आवे, इसलिए आकाश की उत्पत्ति मानना आवश्यक है। और पूर्व पक्ष ने उस एक ऋषि ने कहा था क्षीर और उदक की तरह मान लेंगे दोनों भी बातों को, प्रतिज्ञा और श्रुति, तो बात नहीं होगा श्रुति का। जैसे कि क्षीर में थोड़ा सा जल डाल दिया तो क्षीर को जान लेने से, दूध को जान लेने से जल को जाना जाता है। उस प्रकार भले आकाश उत्पन्न न हो, और उत्पन्न न होने के कारण वह आकाश ब्रह्म कार्य से भिन्न है, तो भी आकाश के देश काल से भिन्न ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य का देश काल नहीं है। अतः ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य को जान लिया तो आकाश को भी जान लिया, ऐसा हो जाएगा। किंतु सिद्धांतियों का कहना है क्षीर, दूध और जल ये संश्लिष्ट होते, संयुक्त होते, अर्थात दूध से अतिरिक्त सत्ता है जल की। तो दूध को जान लेने पर भी जल को जाना ये नहीं हो सकता है। उसी प्रकार इधर यदि ब्रह्म का कार्य आकाश को नहीं मानेंगे और आकाश और ब्रह्म संयुक्त इस प्रकार मानेंगे, इसका मतलब ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता आप आकाश की मान रहे हो, और अतिरिक्त सत्ता यदि आकाश की है तो भले ब्रह्म और ब्रह्म के कार्य को जान लिया तो भी आकाश को जाना यह नहीं होगा। तो श्रुति और उस प्रतिज्ञा को बात आएगा, ये सिद्धांती ने कह दिया। अब इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि आकाश की उत्पत्ति मत मानो, तो भी प्रतिज्ञा और श्रुति का बात नहीं होगा। बोलेंगे वो कैसे? तो ये जो प्रतिज्ञा है और यह जो श्रुति है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, यह श्रुति जिसमें एक ही ब्रह्म बताया है, और जो प्रतिज्ञा है वो दोनों बात स्व कार्य की अपेक्षा से है। अर्थात ब्रह्म का जो कार्य है, समस्त जगत आकाश को छोड़कर समस्त जगत, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति हम मानते नहीं है, पूर्व पक्षी बोलेगा, और ब्रह्म का कार्य समस्त जगत है, उस कार्य के दृष्टि से देखा जाए तो एक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, श्रुति बता रही है। और उस ब्रह्म को जानना मतलब समस्त ब्रह्म के कार्य को जानना, यह अर्थ होता है। आकाश का कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। अपने कार्य की अपेक्षा से प्रतिज्ञा मानेंगे, जैसे कि घट के मिट्टी के कार्य घटादिक, उन घटादिक के दृष्टि से मिट्टिया के लिए उस प्रकार हम मान लेंगे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहने का प्रयास करता है तो वह भी उसका कहना उचित नहीं है। इस बात को बता रहे अब इस पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए भाई, न च स्वकार्यापेक्षया इदम वस्तु एक देश विषयम सर्व विज्ञानम एकमेव अद्वितीयतावधारणम च इति न्याय्यम। क्यों आगे बता रहे, इतने ही शब्दों का पहले थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तो बीच में आया है
सर्व विज्ञानम एकम एव अद्वितीय अवधारणम च, अद्वितीयता अवधारणम च, पीछे स्वकार्य अपेक्षया इदम वस्तु एक देश विषयम, आगे इति, फिर वाक्य के शुरू में न च, फिर आगे न्याय्यम, न च न्याय्यम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति भी चालू हुई है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। उभय गौणत्वे उभय गौणत्वे अद्भुतवत् उपन्यासः, अद्भुतवत् उपन्यासः मृदादिदृष्टान्तैः, मृदादिदृष्टान्तैः तत्साधनं च न स्यात्, न स्यात् इति दोषांतरम आह, दोषांतरम आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। उभय गौणत्वे, उभय मतलब प्रतिज्ञा और एकमेव अद्वितीयम यह श्रुति, दोनों को गौण मानेंगे तो श्रुतियों में अद्भुत की तरह जो उपन्यास किया है वो क्या है? अद्भुत की तरह, वो आगे आ रहा है आगे के पंक्ति में। तो अद्भुतवद उपन्यास उल्लेख किया है, और मृदादि दृष्टांत ही तत्साधनम च, और मृदा मिट्टी घट इत्यादि के दृष्टांत से उसको सिद्ध भी किया है। तत्साधनम च न स्यात्, कब? यदि उभय गौणत्वे, दोनों को गौण मानेंगे तो। इसका मतलब प्रतिज्ञा और वो श्रुति दोनों भी गौण नहीं है, मुख्य ही है। और यदि मुख्य है तो आकाश को भिन्न रखकर वो प्रतिज्ञा मुख्य सिद्ध नहीं हो पाएगी। जबकि प्रतिज्ञा और श्रुति मुख्य है, इसका मतलब आकाश को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं कह सकते। और यदि ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं कहना है तो उसकी उत्पत्ति माननी ही पड़ेगी, और उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता हो जाएगी आकाश की, और वैसा करेंगे तो प्रतिज्ञा और श्रुति गौण हो जाती है, जबकि वो गौण नहीं है। अतः आकाश भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ये सिद्धांति का अभिप्राय। न स्यात् इति दोषांतरम आह न च इति। तो पंक्ति देखिए भाई, अन्वय के अनुसार। तो सर्व विज्ञानम, एक को जानने से सबको जानना, ये प्रतिज्ञा, सर्व विज्ञान उसको कहेंगे। सर्व विज्ञानम और एकम एव अद्वितीयता अवधारणम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा बताया गया है क्या? एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है, यह निश्चय। ये दो बात हो गई। च क्या जी? स्व कार्य अपेक्षया, स्व ब्रह्म, उसका कार्य जगत, उसके अपेक्षा से इदम, यह है क्या? वस्तु एक देश विषयम, वस्तु एक देश विषयम इति। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहने का प्रयास करता है तो न च न्याय्यम, वह उसका कहना ठीक नहीं है। यहां पर एक पद आया है वस्तु एक देश विषयम, उसका अर्थ लिखिए। वस्तुनः एक देशः, वस्तुनः एक देशः स्वकार्य रूपः, स्वकार्य रूपः तद्विषयम्, तद्विषयम्। ठीक, वस्तु न एक, वस्तु का जो एक देश, वस्तु परमात्मा, उसका एक देश, एक देश का अर्थ कर दिया स्वकार्य रूप, उसका कार्य रूप। तद विषयम अर्थात ब्रह्म का जो कार्य है वो कार्य ही है यहां पर, है कि नहीं? क्या? वस्तु एक देश, वही कह रहे। और उस वस्तु एक देश अर्थात कार्य को लेकर ये दोनों बात है। कौन? सर्व विज्ञान
और एकम एव अद्वितीय अवधारण, ये निश्चय ब्रह्म के कार्य को लेकर है। इस प्रकार यदि कहता है पूर्व पक्षी, पंक्ति देखिए, सर्व विज्ञान एकम एव अद्वितीयता अवधारणम च इति स्वकार्यापेक्षया, अपने कार्य की अपेक्षा से, इदम यह वस्तु एक देश विषयम, अर्थात कार्य विषय, अपने कार्य विषय कही है, इति न च न्यायम, यह कहना उचित नहीं है। क्यों, आगे बता रहे, मृदादिषु अपि तत्संभवात्, यदि ऐसा करोगे तब तो यह बात मिट्टी आदि में भी सिद्ध हो जाएगी। फिर क्यों श्रुति ने इतना अद्भुत की तरह उपन्यास किया है उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए? वही मृदादिषु अपि तत्संभवात्, तत्संभवात् मतलब क्या? तत्संभवात् शब्द का अर्थ लिखिए, तत्संभवात् बराबर स्वकार्यापेक्षया, स्वकार्यापेक्षया सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व अद्वितीयत्वयोः, अद्वितीयत्वयोः मृदादिषु अपि संभवात्, मृदादिषु अपि संभवात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, स्व कार्यापेक्षा, अपने कार्य की अपेक्षा से, जैसे मिट्टी, स्व यहाँ पर दृष्टांत में स्व शब्द से लेंगे मिट्टी, और मिट्टी का कार्य घटादि, उनकी अपेक्षा से तो मिट्टी में भी आ जाएगी फिर सर्वज्ञता और अद्वितीयता, ये बात। तो स्व कार्यापेक्षा सर्वज्ञत्व अद्वितीयत्व हो, ये दोनों भी बात मृदादिषु अपि संभवात्, मृदादि में भी संभव हो जाएगी। ठीक है ना, पंक्ति के मृदादिषु अपि तत्संभवात्, मृदादि में सिद्ध होगा। फिर ब्रह्म के लिए क्यों बताया जा रहा है सब, है कि नहीं, ये बात। मृदादिषु अपि तत्संभवात्, इसलिए न तत् अपूर्ववत् उपन्यसितव्यम भवति, यदि मिट्टी आदि दृष्टांत में भी वो बात सिद्ध हो सकती है तो तत्, उन दो बातों को, अद्वितीयत्व सर्वज्ञत्व, है कि नहीं, एक को जानने से सबको जानना, और अद्वितीयत्व तत् अपूर्ववत्, अपूर्व की तरह, अद्भुत की तरह, उपन्यसितव्यम न भवति, उसका इस प्रकार से उपन्यास नहीं होना चाहिए। जो बात सभी जगह सुलभता से उपलब्ध है उसको विशेष रूप से क्यों बताया जाएगा फिर, जबकि विशेष रूप से बताया है। ठीक है ना, अतः स्व कार्य की अपेक्षा से सर्वज्ञत्व और स्व कार्य की अपेक्षा से एक विज्ञान, यह कहना ठीक नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या था कि अपने कार्य, ब्रह्म का जो कार्य, उसकी अपेक्षा से सर्वज्ञत्व और एक विज्ञान, और वो श्रुति एकता का उदाहरण, किंतु वह उसका कहना है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। किंतु सिद्धांती कहते हैं यह पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। क्या कहना ठीक नहीं है कि अपने कार्य की अपेक्षा से एक विज्ञान और एकता का उदाहरण है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और कार्य की अपेक्षा से यदि एक विज्ञान और सर्वज्ञता सिद्ध हो जाएगी, श्रुति की अद्वितीयता सिद्ध हो जाएगी, वो बात तो मिट्टी में भी है फिर। और यदि मिट्टी में भी है, घट मिट्टी में भी है, तो विशेष करके उपन्यास अद्भुत की तरह क्यों कर रही फिर श्रुति? अतः ये तुम्हारा पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, ये सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। मृदादिषु अपि तत्संभवात् न तद अपूर्ववत् उपन्यसितव्यम भवति, जबकि अपूर्व की तरह कहा है, तो कैसे कहा है, कहा है वो बताओ फिर। अद्भुत की तरह वो बता रहे आगे श्रुति देकर। श्वेतकेतो यन्नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानि स्तब्धः असि उत तम आदेशम अप्राक्षः येन अश्रुतम श्रुतम भवति इत्यादिना, है कि नहीं, इत्यादिना अपूर्ववत, अद्भुत की तरह उपन्यास किया है श्रुति ने। श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, सौम्य, फिर पीछे श्वेतकेतो, यन्नु, फिर आगे महामना, आगे सरल है। तो उद्दालक मुनि अपने पुत्र को कह रहे हैं
जबकि उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा था। बहुत साल पढ़कर आया, जब घर में लौटा सभी अध्ययन करने के बाद, तब वह सौम्य नाम का उनका जो पुत्र श्वेतकेतु, उनकी हाल चाल उनका सब देखकर आश्चर्य हुआ उद्दालक जी को। ये क्या हुआ इस लड़के को? गया था किसके लिए? पढ़ने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। किंतु इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसको ब्रह्म ज्ञान तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कैसा दिखाई दे रहा था वो श्वेतकेतु? महामना, अनुचानमानी और स्तब्ध, इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। फिर उद्दालक मुनि उसको पूछ रहे हैं, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, यन्नु जो कि तुम महामना, अनुचानमानी, स्तब्ध असि, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हो। किंतु एक बात बताओ, तम आदेशम अप्राक्ष, उस आदेश को तुमने तुम्हारे गुरुजी को पूछा है क्या? कि कौन सा वो आदेश? कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, कि जिसको जान लेने से न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया ऐसा हो जाता है। उस आदेश को तुमने पूछा है क्या? यह अद्भुत की तरह बात पूछ रहे हैं। कौन? उद्दालक मुनि उसको। ये बात है। तो पंक्ति देखिए, हे सौम्य श्वेतकेतु यन्नु महामना, है कि नहीं? हे सौम्य श्वेतकेतु यन्नु इदम महात्मना, महामना, महामना शब्द का क्या अर्थ है वो लिख लीजिए आप लोग। महामना बराबर यस्य मनः, यस्य मनः महद्गंभीरम, महद्गंभीरम, अर्थात यस्य मनः, यस्य मनः आत्मानं, आत्मानं अन्यैः, अन्यैः असमम, असमम मन्यमानम, मन्यमानम सह महामना, स महामना। ठीक है, देखो भैया, तो यस्य मन महद गंभीरम, जिसका मन बहुत गंभीर हुआ है। गंभीर होना मतलब क्या? कि यस्य मन, वही अर्थ दे रहे, अर्थात यस्य मन आत्मानम, आत्मानम का अर्थ आत्मा नहीं, अपने को, जिसका मन अपने को कैसा मानता है? अन्य ही असमम, अन्य लोगों से विशेष, समान नहीं मानता है, अन्य लोगों की तरह अपने को नहीं मानता है, असमम विशेष मानता है। ऐसा जिसका है मन, उसको कहते हैं क्या? महामना। अपने को बहुत श्रेष्ठ समझने वाला जिसका मन है वो हुआ महामना, अहंकारी, घमेंडी, है कि नहीं? चलिए, और आगे एक पद आया है अनुचान मानी, इसका भी अर्थ लिख लीजिए। आत्मानम अनुचानम, आत्मानम अनुचानम, कौंस में लिखिए बड़ा प्रवक्ता, बड़ा प्रवक्ता, कौंस बंद, मन्यते, मन्यते इति एवं शिलः, इति एवं शिलः यः सः, सः अनुचानमानी। ठीक है, देखो भैया, आत्मानम अपने को कैसा मानता है? अनुचानम, अनुचान शब्द का अर्थ है बड़ा प्रवक्ता, बहुत बड़ा प्रवक्ता स्वयं को समझता है ऐसा, इस प्रकार का एवंशील, इस प्रकार के स्वभाव वाला जो, उसको कहते हैं क्या? अनुचान मानी। फिर और एक पद आया आगे श्रुति में स्तब्ध, उसका भी अर्थ स्तब्ध बराबर अप्रणत स्वभाव, अप्रणत स्वभाव, जिसका स्वभाव प्रणत नहीं है, नम्र नहीं है, ऐसा उसको कहेंगे स्तब्ध। ठीक है, चलिए भाई, तो वही करे महामना अनुचानमाणी स्तब्ध असि उत। किंतु एक बात बताओ, परंतु तुमने
तम आदेशम, उस आदेश को, आदेश क्या है जी, आदेश शब्द का भी अर्थ लिखिए, आदेशम बराबर आदिश्यते, आदेश बराबर आदिश्यते बराबर उपदिश्यते, उपदिश्यते इति आदेशः, इति आदेश, कौंस में लिखिए, जिसका उपदेश किया जाता है, जिसका उपदेश किया जाता है वह आदेश है। ठीक है, आदिश्यते उपदिश्यते, जिसका उपदेश किया जाता है, किसका उपदेश, ब्रह्म तत्व का उपदेश किया जाता है शास्त्रों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, अतः ब्रह्म ही क्या हुआ, आदेश। तो पूछ रहे उसके पिता उद्दालक जी, तम आदेशम, उस आदेश स्वरूप तत्व को, ब्रह्म तत्व को अप्राक्ष पूछा तुमने, कैसा है वो तत्व कि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति इत्यादिना, इत्यादिना क्या, इत्यादिना अपूर्ववत उपन्यसितव्यम न भवति, है कि नहीं, पिछायन शब्द, इत्यादि श्रुति के द्वारा अपूर्व की तरह उपन्यास नहीं होता यदि स्व कार्य के दृष्टि से ही केवल सर्वज्ञत्व और अद्वितीयत्व होता तो, क्योंकि वो बात तो सुलभता से इत्यादि में भी सुलभ है, फिर क्यों अद्भुत की तरह, अपूर्व की तरह उपन्यास होता कि जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसे आदेश को तुमने पूछा क्या, तो आश्चर्यजनक बात है वो, लेकिन ऐसा कौन तत्व है कि भाई जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, जिसको जानने से सब कुछ न सुना हुआ सुना जाता है, तो अद्भुत की तरह बात नहीं होती। इसका मतलब स्व कार्य की अपेक्षा से नहीं है ये फिर कि कैसा है, तो बता रहे फिर आगे, तस्मात्, वही दे रहे, तस्मात् अशेष वस्तु विषयम एव इदम सर्व विज्ञानम, है कि नहीं, सर्वस्य ब्रह्म कार्यता अपेक्षया उपन्यस्यते इति द्रष्टव्यम। ठीक है, तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर स्व कार्यापेक्षया, स्व कार्यापेक्षया वस्तु एकदेश विषयत्व असंभवात्, वस्तु एकदेश विषयत्व असंभवात्, ठीक है ना, हो गया। अर्थ देखिए भाई, अपने कार्य की अपेक्षा से, अपने कार्य की दृष्टि से ही केवल वह सर्वज्ञत्व और अद्वितीयत्व, वस्तु एकदेश विषयत्व असंभवात्, वस्तु एकदेश विषयक नहीं है, केवल स्व कार्य को लेकर नहीं है, इसलिए तस्मात्, फिर कैसा है, अशेष वस्तु विषयम एव इदम सर्व विज्ञानम, इदम सर्व विज्ञानम अशेष वस्तु विषयम एव, अशेष वस्तु, यच्च यावत वस्तु विषयक है, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर जितना भी वस्तु है, जगत है, उन सबको लेकर ही यह है क्या, सर्वज्ञत्व और अद्वितीयत्व। ठीक है जी, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर और कुछ नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही है, ये नहीं कि ब्रह्म भी है और ब्रह्म से संयुक्त तो कोई दूसरा पदार्थ आकाश भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तस्मात् अशेष वस्तु विषयम एव इदम सर्व विज्ञानम, क्यों ऐसा हो सकता है, तब करे सर्वस्य ब्रह्म कार्यता अपेक्षा, सब कुछ ब्रह्म का क्या है, कार्य है, आकाश भी उसके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता, यह उन एक देशियों का कहना ठीक नहीं है। सर्वस्य ब्रह्म कार्यतापेक्षया उपन्यस्यते, सर्व सब कुछ ब्रह्म कार्य क्या कार्य है, इस अपेक्षा से यह उपन्यास किया जाता है, उपन्यस्यते लिख्यते उल्लिख्यते इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। हो गया जी, ये बात हो गई। कुल मिलाकर आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, यह उनका कहना ठीक नहीं है एक ऋषियों का, तो आकाश की भी उत्पत्ति होती है कि नहीं, और
एक विज्ञान से सब विज्ञान, यह प्रतिज्ञा और श्रुति के लिए भी कोई बात नहीं आता है आकाश की उत्पत्ति मानने पर, क्योंकि कार्य कारण से अतिरिक्त होता ही नहीं है। एक विज्ञान, एक तत्व ब्रह्म तत्व ही सिद्ध हो जाता है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ये 6 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलिए, इस अधिकरण का एक और सूत्र बचा है 7 नंबर का। तो उस सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए, एक पंक्ति में भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, यत् पुनः एतत् उक्तम असंभवात् गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति इति। ये जो बोला था पूर्व पक्षी, उसके बारे में भगवान भाष्यकार सूत्रकार कह रहे अत्र ब्रूमः। इस पर हम अब बोलते हैं, सूत्रकार और उसका भाष्य करके हम भी बोलेंगे। यह अभिप्राय क्या बोला था पूर्व पक्षी, देखिए, यत् पुनः एतद् उक्तम, यह जो कहा था पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था कि गगनस्य उत्पत्ति श्रुति गौणी, अर्थात सिद्धांत में आकाश उत्पन्न होता है, किंतु पूर्व पक्षी बोलता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है। फिर उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को, अरे भाई आकाश की उत्पत्ति तुम क्यों नहीं मानते? तो वो पूर्व पक्षी ने कहा था, एक देशी जो है सिद्धांत के एक देशी, उन्होंने कहा था इसलिए हम आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते कि आकाश की उत्पत्ति बताने वाली कोई श्रुति नहीं है। ये बोला था एक देशी। तब सिद्धांति ने कहा, अरे भाई भले छांदोग्य उपनिषद में श्रुति नहीं है आकाश की उत्पत्ति बताने वाली, क्योंकि छांदोग्य में सीधा आता है तत्तेज असृजत, किंतु श्रुति ही नहीं है प्रमाण, ऐसा नहीं। तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है आकाश की उत्पत्ति बताने वाली। कौन है वो श्रुति? तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, आकाश संभूत, आकाश की उत्पत्ति बताइए। कैसे तुम बोलते हो एक देशी कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि श्रुति नहीं है? श्रुति तो है। उस पर पूर्व पक्षी ने कहा था, उस एक देशी ने कहा था तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, यह श्रुति तो है, किंतु यह श्रुति कि जिसमें आकाश की उत्पत्ति बताई है वह श्रुति गौण है, और जो गौण होता है उसमें उसका तात्पर्य नहीं होता है। सिंहो मानवक, मानवक को सिंह कह दिया किंतु वो गौण प्रयोग है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी ने शब्द का प्रयोग कर दिया सिंह मानवक, इसका मतलब वो बालक सचमुच सिंह है। ये तब होता है जब गौण प्रयोग न रहता, किंतु गौण प्रयोग होने पर वैसा नहीं होता है। उस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है वो गौण है, उत्पत्ति बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, अतः हम आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी एक देशी। फिर सिद्धांति पूछेंगे उसको, एक देशी को, अरे भाई उस श्रुति को तुम गौण क्यों मानते हो? आकाश की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है उसको गौण क्यों मानते हो? तब उस पूर्व पक्ष ने कहा था इसलिए हम उस श्रुति को गौण मानते हैं कि आकाश की उत्पत्ति का संभव नहीं है। वही कहा असंभवात, मतलब आकाश की उत्पत्ति का संभव न होने से। फिर पुनः और पूछेंगे सिद्धांति आकाश की उत्पत्ति का भी संभव क्यों नहीं है, क्यों आकाश की उत्पत्ति होने में क्या दिक्कत है तुमको? तब वो बोले थे एक देशी क्या कि सामग्री नहीं है आकाश की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण चाहिए। इतने बड़े आकाश को उत्पन्न करने के लिए कौन समवायी कारण लाओगे? तो कारण नहीं है, इसलिए हम आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते, असंभव है। फिर श्रुति गौण है तो काम बन गया, ऐसा एक देश ने कहा था। वही असंभवात, आकाश की उत्पत्ति होना संभव न होने से गौणी कौन? गगनस्य उत्पत्ति श्रुति ही गौणी इति यत् उक्तम, एक देशी ने ऐसा जो कहा था। सिद्धांति बोल रहे अत्र ब्रूमः, इस पर हम बोलते हैं। तो सूत्रकार सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं, फिर उसका भाष्य होगा, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते। यावत् विकारम तु विभागो लोकवत्, यावत् विकारम तु विभागो लोकवत्। ठीक। अब इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हम लोग, फिर उसके बाद उसके भाष्य पर चलेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर आकाशोत्पत्ति श्रुति ही
आकाशोत्पत्ति श्रुति गौणी गौणी अर्धविराम आकाशोत्पत्ते आकाशोत्पत्ते असंभवात् असंभवात् इति पूर्वपक्षिणा आकाशस्य नित्यत्वम् आकाशस्य नित्यत्वम् उद्धरण चिन्ह में आकाशः न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् उद्धरण चिन्ह इति अनुमानेन साधितम् पूर्ण विराम आगे तस्य उद्धरण चिन्ह में आकाशः विकारः कौंस में लिखिए कार्यम कौंस बंद आगे विभक्तत्वात् घटादिवत आगे इति अनुमानेन एव सिद्धांती निराकरोति यावत् इति फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र है यावद विकारम तो विभागो लोकवत 2 3 7 पदच्छेद यावद विकारम तु विभागः लोकवत फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तू बराबर तू शब्द असंभवाशंका व्यावृत्त्यर्थ आशंका व्यावृत्त्यर्थ पूर्ण विराम आकाशोत्पत्तौ असंभवाशंका न कर्तव्या इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस में लिखिए यतो ही आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध आगे प्रतीक यावत विकारम बराबर घटादि यावत कार्यवर्गम अभिव्याप्य कौंस में लिखिए व्याप्य कौंस बंद आगे प्रतीक विभाग बराबर विभक्तत्वम कौंस में लिखिए भिन्नत्वम कौंस बंद आगे दृश्यते
अर्धविराम, न तु अविकारे ब्रह्मणि, न तु अविकारे ब्रह्मणि, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक लोकवद बराबर घटादिवत, घटादिवत, पूर्ण विराम। आगे लोके घटादेहे विकारस्य, लोके घटादेहे विकारस्य एव एव विभाग दर्शनात्, विभाग दर्शनात्, पूर्ण विराम। पृथ्व्यादिभ्य आकाशस्य, पृथ्व्यादिभ्य आकाशस्य विभक्तत्वात्, विभक्तत्वात् आकाशे, आकाशे ब्रह्म कार्यत्वं, ब्रह्म कार्यत्वं निर्विवादम इत्यर्थः, निर्विवादम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में तरफ छोड़कर न च आत्मा अपि, न च आत्मा अपि आकाशादिभ्यः विभक्तः, आकाशादिभ्यः विभक्तः इति कल्पनीयम्, इति कल्पनीयम्, अर्धविराम। आकाशादीनाम्, आकाशादीनाम् निरात्मकत्व प्रसंगात्, निरात्मकत्व प्रसंगात्, पूर्ण विराम। आगे आत्मनः अन्यस्य, आत्मनः अन्यस्य आकाशादि कारणस्य, आकाशादि कारणस्य अश्रवणात्, अश्रवणात्, पूर्ण विराम। आगे आकाशे, आकाशे अमृत शब्द प्रयोगः तु, अमृत शब्द प्रयोगः तु आपेक्षिकः, आपेक्षिकः, अर्धविराम। तस्य उत्पत्त्यादेः, तस्य उत्पत्त्यादेः उपपादितत्वात्, उपपादितत्वात्, पूर्ण विराम। आगे आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, उद्धरण चिन्ह बंद। इति अपि, इति अपि प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन, प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन ब्रह्मणः, ब्रह्मणः निरतिशय महत्व प्रतिपादनाय, निरतिशय महत्व प्रतिपादनाय उपमानं क्रियते, उपमानं क्रियते, अर्धविराम। न आकाश समत्वाय, न आकाश समत्वाय, पूर्ण विराम। आगे अन्नादो ब्रह्म शब्दवत्, अन्नादौ ब्रह्म शब्दवत् आकाशस्य जन्मश्रुतेः, आकाशस्य जन्मश्रुतेः गौणत्वम् इति, गौणत्वम्, गौणत्वम् इति एतत्,
इति एतत् आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम परिहृतम वेदितव्यम पूर्ण विराम। तस्मात् ब्रह्म कार्यम वियत इति सिद्धम। तस्मात् ब्रह्म कार्यम वियत इति सिद्धम। ठीक है, चलो भाई देखिए अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि आकाशोत्पत्ति श्रुति गौणी, आकाश उत्पत्ति असंभवात इति यह पूर्व पक्षी ने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है। क्यों? क्योंकि आकाश की उत्पत्ति का संभव नहीं है। यह जो पूर्व पक्षी ने कहा था अर्थात आकाश की उत्पत्ति नहीं है, अर्थात आकाश नित्य है, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। इति पूर्व पक्षी ने आकाश से नित्यत्वम, आकाश की नित्यता सिद्ध कर दी उसने अनुमान के द्वारा। क्या वो अनुमान था पूर्व पक्षी का? तो अनुमान भी दे दिया, आकाश न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वा। ये पूर्व पक्षी ने अनुमान दिया था। पक्ष है आकाश, साध्य है उत्पत्त्याभाव और हेतु है सामग्री शून्यत्व। तृतीय अनुमानेन साधितम, आकाश का नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने, किंतु उसका निराकरण करना है अब तो करे। तस्य पूर्व पक्षिणः या पूर्व पक्षस्य अनुमानेनैव सिद्धांति निराकरोति, अनुमान से ही सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे। क्या अनुमान दे रहे सिद्धांति? तो अनुमान दे रहे आकाश विकार, विकार अर्थात कार्यम, आकाश कार्य है। क्यों? हेतु दिया जा रहा है विभक्तत्व है कि नहीं? जो जहां जहां विभक्तत्व दिखने को मिलता है वह क्या है? कार्य है। जैसे घट में, पट में, मठ में विभक्तत्व है, भिन्नत्व है, अतः ये सब क्या है? कार्य है। और पृथ्वी आदि को से भिन्न है कौन? आकाश। तो विभक्तत्व भिन्नत्व आकाश में भी आया, अतः आकाश भी क्या है? कार्य है। ये सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तस्य आकाश विकार विभक्तत्वात् घटाधिवत इति अनुमानेन एव, अनुमान से जो सिद्ध किया था उसने, उसका निराकरण अनुमान से ही कर रहे हैं। अर्थात उस पूर्व पक्षी का अनुमान सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, सत प्रतिपक्षित हो जाएगा। अतः वो पूर्व पक्षी उस अनुमान से आकाश में नित्यत्व सिद्ध नहीं कर पाएगा, यह अभिप्राय। अनुमानेन एव सिद्धांति निराकरोति। ठीक है, तो सूत्र आया, फिर पदच्छेद, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। सूत्र में आया हुआ जो तू शब्द वो क्या कह रहा है? असंभव आशंका व्यावृत्त्यर्थ तू शब्द। जो पूर्व पक्षी की आशंका है ना कि आकाश की उत्पत्ति का असंभव है, यह आशंका है, शंका है उसकी, उसका निराकरण किया जा रहा है। वही स्पष्ट कर रहे आगे। असंभव की आशंका की व्यावृत्त्यर्थ तू शब्द, वही आकाशोत्पत्तौ असंभव आशंका, आकाश की उत्पत्ति के बारे में असंभव की आशंका न कर्तव्य, कि असंभव है आकाश की उत्पत्ति होना, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। इस बात को बताने के लिए तू शब्द है, अर्थात आकाश की उत्पत्ति होती है। तो कैसे, क्या स्पष्ट कर रहे? ये तो ही कर आगे। यावद विकारम, ये प्रतीक है। यावद विकार, यावत समस्त विकार, विकार कार्य। तो घटादि यावत कार्य वर्गम, घटादि जितने भी कार्य वर्ग है, घट पट मट आदि, उनको व्याप्त करके रहता है कौन? विभाग। अभिव्याप्य, व्याप्य विभाग विभक्तत्व दृश्यते, विभक्तत्व दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? न तो अविकार्य ब्रह्मणि, विभक्तत्व वहां नहीं है कि जो कार्य नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? अविकार, विकार मतलब कार्य, अविकार मतलब कार्य नहीं है कौन? ब्रह्म। अतः उस ब्रह्म में नहीं है क्या? विभक्तत्व। विभक्तत्व वहां ही देखने को मिलता है जहां विकार है, कार्य है। और आकाश में भी विभक्तत्व है, इसका मतलब आकाश भी क्या है? कार्य है। ये बात सिद्ध हो जाती है। आकाश कार्य मतलब उत्पन्न होता है, क्योंकि जो कार्य होता है वो उत्पन्न होता है। अतः आकाश को नित्यता सिद्ध पूर्व पक्षी कर नहीं सकता। ये बात न तो अविकार्य ब्रह्मणि,
उदाहरण दिया इसके लिए लोकवत घटादिवत। घटादियों में विभक्त कार्य कौन? घटादि है कि नहीं? और जहाँ विकार है वही विभक्तत्व देखने को मिलता है, अतः वहाँ पर विभक्तत्व भी है। कहाँ पर? घटादियों में। ठीक है, लोकवत घटादिवत, इसका स्पष्टीकरण कर रहे। लोके लोक व्यवहार में घटादि विकारस्य कार्यस्य, घटादि जो भी कार्य है उनमें ही विभाग दर्शनात् विभाग देखने को मिलता है। और आकाश में भी विभक्तत्व है, अर्थात आकाश भी कार्य है। वही कह रहे पृथ्व्यादिभ्य आकाश से विभक्तत्वात्, विभक्त शब्द का अर्थ भिन्न। तो घटादि पृथ्व्यादियों से भिन्न है कौन? आकाश। आकाश से विभक्तत्वात् आकाशे ब्रह्म कार्यत्वम निर्विवादम। इसका मतलब आकाश में ब्रह्म कार्यत्व है, अर्थात ब्रह्म का कार्य है कौन? आकाश। आकाश के लिए कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही कार्य आकाश है, क्योंकि आकाश के लिए दूसरा कोई उपादान कारण संभव नहीं है। पूर्व पक्ष ने ही कहा है कि सामग्री नहीं है करके। तो सामग्री तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, सिद्धांती कहेंगे। तो हमारे पास क्या सामग्री है? ब्रह्म का उपादान कारण, सॉरी आकाश का उपादान कारण हमारे यहाँ ब्रह्म है। फिर तुम बोलोगे, पूर्व पक्षी बोलेंगे कि समवायी कारण तुम बोल रहे ब्रह्म को, असमवायी कारण बताओ, निमित्त कारण बताओ, क्योंकि कोई भी कार्य तीन कारण के बिना हो नहीं सकता। तब सिद्धांति ने उत्तर दिया है इस प्रश्न का। पीछे क्या उत्तर दिया है कि अरे पूर्व पक्षी, तुम्हारा आरंभवाद है, और तुम्हारे आरंभवाद में कार्य के लिए तीन कारण की आवश्यकता होती है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। किंतु हमारे यहाँ विवर्तवाद है, अर्थ विवर्तवाद में तीन तीन कारण की जरूरत नहीं है। अध्यासवाद है, एक ही रज्जु में सर्प दिखता है कि नहीं, पुष्पमाला दिखती है, ये सब होता है। उस प्रकार ब्रह्म में समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, तो आकाश भी उत्पन्न हुआ है, अर्थात आकाश ब्रह्म का कार्य है। ये निर्विवाद हुआ, वही दिया ब्रह्म कार्यत्वम निर्विवादम इत्यर्थ। ठीक, आकाश में। आगे चलिए, न च आत्मापि आकाशादिभ्य विभक्त। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा जैसे पृथ्वी आदियों से भिन्न है कौन? आकाश। अर्थात आकाश में क्या है? विभक्तत्व। अर्थात विभक्तत्व आकाश में होने के कारण आकाश कैसा हुआ? विकार कार्य है कि नहीं? क्योंकि विभक्तत्व धर्म वही रहता है जहां विकार है। आकाश में विभक्तत्व है, इसका मतलब आकाश विकार है। तो हम भी कहेंगे क्या? आकाश पृथ्वी आदियों से भिन्न, अर्थात विभक्तत्व तो वहां भी रह रहा है, कहा? ब्रह्म में। फिर ब्रह्म को भी कार्य मान लो, एक तो वो मानो, नहीं तो विचार हो रहा है तुम्हारे अनुमान में, ये मानो। विभक्तत्व तो वहां तो है, हेतु है कि नहीं? और साध्य नहीं है। साध्य क्या? विकार, विकारत्व, कार्यत्व। ब्रह्म में कार्यत्व है क्या? नहीं, विकारत्व का अभाव। और विभक्तत्व हेतु है, एक तो विचार मानो, नहीं तो ब्रह्म उत्पन्न होता है ऐसा मानो। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। देखिए, न च आत्मापि आकाशादिभ्य विभक्त इति कल्पनीयम, न कल्पनीयम, न कान्वय कल्पनीयम के साथ। बोलेंगे क्यों? सिद्धांति करे फिर आकाशादि नाम निरात्मकत्व प्रसंगात। सिद्धांति कहेंगे अरे भाई, जैसे आकाश उत्पन्न होता है बरोबर, उस प्रकार आत्मा की भी उत्पत्ति मानोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। बोलेंगे क्या दिक्कत आएगी? तो सबसे पहले दिक्कत आएगी आकाश निरात्मक हो जाएगा। बोलेंगे वो कैसे हो जाएगा आकाश निरात्मक? निरात्मक मतलब आत्मा रहित हो जाएगा। बोलेंगे मतलब कैसा? ध्यान दीजिए, एक बात होती है, सिद्धांत होता है, कोई भी कार्य हो, उस कार्य का आत्मा उसका कारण होता है। कारण ही कार्य का आत्मा मतलब स्वरूप होता है। जैसे तंतु कारण है, पट कार्य है, तो पट का आत्मा कौन है? तंतु है कि नहीं? उस प्रकार आत्मा कारण है, आकाश कार्य है। तो उस आकाश का आत्मा कौन है? वही आत्मा मतलब स्वरूप कौन है? वस्तुता वह आत्मा ब्रह्म तत्व वही है। और उस आत्मा अर्थात ब्रह्म को भी उत्पन्न हुआ ऐसा मानेंगे, फिर वो आकाश का कारण नहीं होगा। और आकाश का कारण नहीं होगा तो आकाश निरात्मक हो जाएगा, क्योंकि कार्य के लिए कारण ही उसका क्या होता है? आत्मा। तो आकाश के लिए यदि आत्मा कारण नहीं है और दूसरा कोई कारण बताया नहीं है,
तो आकाश आदि निरात्मक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आत्मा कोई कारण बताए और आत्मा से भिन्न कोई कारण बताया नहीं आकाश आदि को का श्रुति ने, और उस आत्मा को ही तुम कार्य मानोगे तो फिर आकाश का कोई कारण सिद्ध नहीं होगा, और कोई कारण नहीं होगा तो आकाश आदि पदार्थ निरात्मक हो जाएंगे। ये सब दिक्कत आएगी। अतः आत्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकते। ये बात आकाशादि नाम निरात्मक प्रसंगात, इतनी बात हो गई। आगे और चलिए, आत्मन अन्यस्य, आकाश आदि का वही दिया, उसी का स्पष्टीकरण। आत्मन अन्यस्य, आत्मा को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ में आकाश आदि कारण से, आकाश आदि का वो कारण है ऐसा श्रुति ने बताया नहीं। अश्रवणात्, श्रुति ने कहा नहीं है। आत्मन अन्यस्य आकाश आदि कारण से, आत्मा से भिन्न कोई आकाश आदि का कारण है ऐसा कोई श्रुति ने बताया नहीं है। और जो आत्मा कारण है उसको भी तुम कार्य मानोगे तो आकाश निरात्मक हो जाएगा। ये बात। और आगे चलिए, फिर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा आकाश यदि उत्पन्न होता है इसका मतलब कार्य है अर्थात नित्य नहीं है, तो फिर आकाश के लिए अमृत शब्द का प्रयोग श्रुति में आया है। वो क्यों आया? फिर अमृत शब्द का प्रयोग क्यों किया? फिर आकाश उत्पन्न होता है तो कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। वही करे। सिद्धांति बोल रहे, उत्तर दे रहे, आकाशे अमृत शब्द प्रयोग आपेक्षिक, सापेक्ष प्रयोग है। वो घटादि की अपेक्षा से दीर्घ काल रहने वाला आकाश, इसलिए आकाश के लिए क्या प्रयोग किया? अमृत शब्द का प्रयोग किया। यह नहीं कि ब्रह्म की तरह वो अमृत है, ऐसी बात नहीं। आकाशे अमृत शब्द प्रयोग तो आपेक्षिक। क्यों आपेक्षिक मानेंगे अमृत शब्द को आकाश में? इसलिए कि आकाश की उत्पत्ति श्रुति ने स्वयं बताई है। वही कह रहे, तस्य आकाशस्य उत्पत्त्यादे उपपादितत्वात्, आकाश की उत्पत्ति का उपादन किया है, प्रतिपादन किया है श्रुति ने। ठीक, इतनी बात। आगे और चलिए, अब आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये भी श्रुति आती है। अब पूर्व पक्षी बोलेगा क्या? हे सिद्धांती, आकाश यदि उत्पन्न होता है अर्थात आकाश नित्य नहीं है, तो उस आकाश की उपमा ब्रह्म को क्यों दी फिर? क्या आकाश की तरह सर्वगत है और नित्य है कौन? ब्रह्म। इसका मतलब आकाश भी सर्वगत और नित्य है, उसकी तरह बता रहे ना। फिर यो क्यों बताया श्रुति ने? यदि आकाश उत्पन्न होता है तो कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इत्यपि, यह भी इसलिए दिया है भाई, सिद्धांति बोल रहे हैं, प्रसिद्ध महत्वेन, कि लोक व्यवहार में महान ऐसी एक ही वस्तु प्रसिद्ध है व्यवहार में, कौन? आकाश। तो उस प्रसिद्ध महत्व को लेकर ब्रह्म की महत्ता समझानी है, इसलिए ब्रह्म की उपमा दी। इसका अभिप्राय यह नहीं कि सचमुच ब्रह्म की तरह आकाश भी सर्वगत और नित्य है, वो तो सापेक्ष है। सापेक्ष नित्यता है किसकी? आकाश की, और उसकी सर्वगतता भी सापेक्षिक है। किंतु इतर घटपट पृथ्वी आदि की अपेक्षा से महान है आकाश। अतः जो प्रसिद्ध है आकाश, उसकी उपमा लेकर आकाश की महत्ता समझाने के लिए वो बताया है। ये बात अभी अभिप्राय। इत्यपि प्रसिद्ध महत्वेन, प्रसिद्ध महत्व गुण वाला आकाश है। आकाशेन ब्रह्मण निरतिशय महत्व प्रतिपादनाय उपमानम क्रियते, ब्रह्म की निरतिशय महत्व प्रतिपादन करने के लिए उपमान किया है आकाश का। न आकाश समत्वाय, है कि नहीं? ब्रह्म और आकाश समान है इस बात के लिए उपमा नहीं की है, अपितु ब्रह्म की व्यापकता समझाने के लिए उपमा की है। ये बात बताया। न आकाश समत्वाय, लग गई इतना? अच्छा, फिर आगे चलिए। फिर और एक बात बोला था पूर्व पक्षी, क्या? कि आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है। कौन बोला था? पूर्व पक्षी। बोलेंगे कैसे? कि जिस प्रकार अन्नम ब्रह्म ऐसा श्रुति में आता है, तो अन्न के लिए श्रुति ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो अन्न ब्रह्म है क्या? नहीं। किंतु शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं? वो गौण प्रयोग है। तो जैसे अन्न के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग गौण है, उस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति भी गौण है। अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि वो श्रुति गौण है। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे, अन्नादो ब्रह्म शब्दवत् आकाशस्य जन्म श्रुते है, आकाश की उत्पत्ति बताने वाले श्रुते है गौणत्वम इति एतत्, यह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? इति एतत्
आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम परिवृतम। यह भी पूर्व पक्षी का कहना, क्या कहना, कि आकाश की उत्पत्ति श्रुति को गौण कहना, यह भी परिवृत हो गया, उसका खंडन निराकरण हो गया। किससे? आकाश संभव श्रुति, आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति से एक बात, और दूसरा अनुमान से। क्योंकि अनुमान क्या बताया था अभी? आकाश है कि नहीं, सिद्धांत का अनुमान, आकाश विकार विभक्तत्वात् घटादिवत, यह अनुमान। तो अनुमान और श्रुति के द्वारा पूर्व पक्षी की उस बात का भी निराकरण हो जाता है। वही अनुमानाभ्याम परिवृतम वेदितव्यम, जानना चाहिए। तस्मात् कुल मिलाकर सिद्ध क्या होता है? ब्रह्म कार्यम वियत इति सिद्धम। ब्रह्म का कार्य है कौन? वियत मतलब आकाश, ब्रह्म का कार्य है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी। चलिए, तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, भाष्य को देखेंगे। तू शब्द असंभव आशंका व्यावृत्त्यर्थ मिला। सूत्र में जो तू शब्द आया है वो किस लिए है, वो बता रहे भगवान भाष्यकार कि तू शब्द, सूत्रस्थ तू शब्द असंभव आशंका। असंभव आशंका मतलब आकाश की उत्पत्ति का संभव नहीं है, आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यह जो पूर्व पक्षी का कहना है कि उत्पत्ति के बारे में असंभव की आशंका पूर्व पक्षी के मन में है, उस आशंका, उस शंका का निवारण करने के लिए आया है क्या? तू शब्द। तू शब्द असंभव आशंका व्यावृत्त्यर्थ, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। न खलु आकाश उत्पत्तौ असंभव आशंका कर्तव्या। खलु निश्चयवाचक है। आकाश उत्पत्तौ, आकाश की उत्पत्ति के बारे में असंभव आशंका न कर्तव्या। आकाश की उत्पत्ति का असंभव है, आकाश की उत्पत्ति का संभव नहीं है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए आया बताने के लिए कौन शब्द? तू शब्द। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति का असंभव है। क्यों? सामग्री नहीं है। समवाय कारण कौन है बताओ, असमवाय कारण कौन है बताओ, निमित्त कारण कौन बताओ, कोई सामग्री नहीं मिल रही है, अतः आकाश की उत्पत्ति का असंभव, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांति करे ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। ये तू शब्द बता रहा है, सूत्रस्थ तू शब्द। न खलु आकाश उत्पत्तौ असंभव आशंका कर्तव्या। क्यों? यतः, क्योंकि यावत किंचित विकार जातम दृश्यते, यावत किंचित जितना भी विकार जात, जात समूह, विकार मतलब कार्य, कार्य का समूह जितना भी देखने को मिलता है, घट पट मठ शरीर आदि सब कुछ, यावत किंचित विकार जातम दृश्यते। उदाहरण दे रहे कौन? विकार कार्य, घट घटिका उदंचनादि वा। उदाहरण दिया विकार का, घट एक हुआ, घटिका, घट मतलब गागर मटका, घटिका मतलब छोटा मटका अर्थात कलसी जिसको कहते हैं हम लोग, है कि नहीं, कलसी बोलते हैं, छोटा होता है ना वो घटिका। उदंचन, उदंचन मतलब और छोटा गड़वा आदि जिससे पानी उठा उठा कर डाल सकते हैं, उदंचन, है कि नहीं। घट घटिका उदंचन आदि वा, ये विकार है सब। और विकार बता रहे भाई, कटक केयूर कुंडल आदि वा। कटक कड़े, चांदी के कड़े, सोने के कड़े आदि होते हैं ना, ये सब। केयूर, केयूर का मतलब होता है बाजूबंद, जो हाथ में या कुछ कहीं डालते हैं ना, सोने के अलंकार। कुंडल, कान में डालने वाले सोने के आभूषण। कटक केयूर कुंडल आदि वा, ये सब विकार है। इन सब में विभक्तत्व तो दिखने को मिलता है, ठीक है। और बता रहे भाई विकार, सूची नाराचन निस्त्रुषादि वा, ठीक है। पहले बताए मिट्टी के विकार, फिर बताए कटक केयूर आदि सुवर्ण या चांदी के विकार, और सूची नाराचन इत्यादि लोहे के विकार। सूची कहते सुई को, सुई सिलाने वाले। आगे आया है फिर नाराच, तो नाराच शब्द का अर्थ लिखिए, नाराच बराबर, नाराच बराबर अयसा, अयसा कौंस में लिखिए लोहे न,
कंस बंद, किंवा लोह से हिंदी में लिख सकते सीधा, कंस बंद। निर्मितः ईशु, निर्मित ईशु, ठीक है ना, लोह से निर्माण किया गया बाण, उसको कहते नाराच। फिर और एक शब्द आया निस्त्रिंश, बराबर, निस्त्रिंश बराबर असिहि, असिहि, कंस में लिखे खड्ग बराबर तलवार, ठीक है, ये लोहे की वस्तु है। पंक्ति की भाष्य में सूची नाराच निस्त्रिंशादिवा तावान एव विभाग लोके लक्ष्यते, नहीं, तावान एव मतलब जो जो विकार है उन सब में देखने को मिलता है क्या, विभाग, भिन्नता, विभाग लोके लक्ष्यते, लक्ष्यते दृश्यते, जानी जाती है, ठीक है ना। क्या अन्वय मुख से बताया, जो जो विकार है वो विभाग वाला है, ठीक। अब इसी बात को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे आ रही पंक्ति, न तु अविकृतम किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलभ्यते, व्यतिरिक्त मुख से। अतः न तु है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, यह विभक्तः, यह विभक्तः सह विकारः, सह विकारः इति अन्वयम् उक्त्वा, इति अन्वयम् उक्त्वा यह तु अविकारः, यह तु अविकारः सह न विभक्तः, न विभक्तः यथा आत्मा, यथा आत्मा इति व्यतिरेक व्याप्तिम आह, इति व्यतिरेक व्याप्तिम आह न तु इति, ठीक है। चलो भाई, अभी तक अन्वय व्याप्ति बताई, उसका भी आकार दे रहे, यह विभक्त सविकार, जो जो विभक्त है वह विकार है, क्योंकि विभक्तों को हेतु बनाया है। अनुमान में क्या अनुमान है, आकाशः विकारः विभक्तत्वात् घटादिवत्, अनुमान है ना। तो उसमें जो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य अन्वय व्याप्ति वही करे, यह विभक्त, जो विभक्त वाला है, स विकार, वो विकार है, इति अन्वयम उक्त्वा, यह अन्वय बताया अभी तक। फिर न तो इत्यादि पंक्ति से व्यतिरिक्त बता रहे, कैसा, उसका आकार दे रहे, यह तो अविकार साध्याभाव, स न विभक्त हेत्वाभाव, यत्र वह्निर् नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यह तो अविकार स न विभक्त यथा आत्मा, तो आत्मा अविकार है अतः विभक्त भी नहीं है, न विभक्त यथा आत्मा, इति व्यतिरिक्त व्याप्तिम आह न तो इति, व्यतिरिक्त व्याप्ति बता रहे न तो इत्यादि पंक्ति से। न तो अविकृतम किंचित, अविकृतम मतलब विकार रहित, किंचित कोई भी वस्तु, कुतश्चित क्या है, कुतश्चित विभक्तम उपलब्धते, किसी भी कारण से वो विभक्त या किसी से भी विभक्त न उपलब्धते, न कान्वय उपलब्धते के साथ। पंक्ति के तू अविकृतम किंचित, किंचित और कोई भी अविकृत वस्तु कुतश्चित विभक्तम न उपलब्धते, किसी भी निमित्त से वो विभक्त उपलब्ध होती नहीं है। जो विकार रहित है उसमें विभक्तत्व नहीं है, और जहां जहां विभक्तत्व है वहां विकार है, क्योंकि विभक्तत्व वहां ही देखने को मिलता है जहां विकार है। लग गया। तो ये व्याप्ति बताई। अब ये जिसलिए बताई उस बात को बता रहे आगे की पंक्ति में, एक पंक्ति और पढ़ते, विभागश्च आकाशस्य पृथ्व्यादिभ्य अवगम्यते, अन्वय च आकाशस्य पृथ्व्यादिभ्य विभागः अवगम्यते, आकाशस्य मतलब आकाश में पृथ्व्यादियों से विभाग जाना जाता है, पृथ्व्यादियों से भिन्न है कौन, आकाश, तो आकाश में विभक्तत्व आ गया, भिन्नत्व आ गया। तस्मात् सह अपि विकारः, सह अपि आकाशः अपि विकारः, आकाश भी क्या है फिर विकारः भवितुम अर्हति, आकाश भी विकार होने योग्य है,
आकाश कार्य है, आकाश उत्पन्न होता है, ये बात बता दिया। ठीक है, फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।